हेलो फ्रेंड्स, सरिता की रसोई में आप सभी का स्वागत है। और अभी सावन का महीना भी है और अभी हम देख रहे हैं हमारे तीज त्योहार भी आने वाले हैं, रक्षाबंधन भी आने वाली है। उसके लिए हमें मीठा मीठा बहुत सारा पसंद है। और अभी कोरोना का टाइम है, हम बाज़ार से भी बहुत कम लेते हैं। तो आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल सी, बिना माचिस जलाए, बिना गैस जलाए, बिना चाशनी बनाए एक बहुत अच्छी सी मिठाई बता रही हूँ। और ये आप मिठाई अपने भाइयों के लिए बना करके ले जाएं, बड़े खुश हो जाएंगे कि मेरी बहन ने मेरे लिए हाथों से बनाई है। तो सबसे पहले तो हमेशा की तरह मैं यही कहूँगी कि अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। चलिए बनाने की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप देख रहे हैं ये बड़ा सा कप मैंने भर के लिया है और ये अमूल का मिल्क पाउडर है। एक बड़ा कप मैंने ये लिया है और इससे आधा मैंने लिया है नारियल का बूरा, जो कि मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। और आप ये देख रहे हैं ये आधे से भी आधा, यानी कि 1/4 कप जो है मैंने पिसी हुई चीनी ली है। आप इसे में चीनी जो है वो पीस कर ही लेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस तरह से एक बाउल लेते हैं बड़ा सा और उसके अंदर हम ये मिल्क पाउडर जो है वो डाल देते हैं। और इसी के साथ मैं ये नारियल का चूरा जो है वो भी इसके अंदर डाल देती हूँ। और पिसी हुई जो हमारी चीनी है वो भी हम इसमें मिला देते हैं। पिसी हुई चीनी मैंने कम इसलिए ली है क्योंकि मिल्क पाउडर जो है वो भी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है। तो बहुत ज़्यादा चीनी भी हमको नहीं लेनी है। हाँ, अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो थोड़ी सी आप चीनी को बढ़ा सकते हैं। कम मीठा खाते हैं तो आप चीनी को इससे भी थोड़ा सा कम कर सकते हैं। और अब हम इसके अंदर इस तरह से थोड़ी सी पिसी हुई इलायची जो है वो डाल लेते हैं। और अब हम इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं। आप देख रहे हैं जब हम ये पाउडर इस तरह से मंगवा के रखते हैं तो कई बार इसके अंदर इस तरह से लम्स पड़ जाते हैं। इनको हम बिल्कुल साफ अच्छे से जो है कर लें। और या फिर आप चाहें तो इन सभी चीज़ों को हम एक छलनी के अंदर भी छान करके ले सकते हैं। अब एक बार हम इन्हें हाथों से मिला लेते हैं और थोड़ा सा हम इसके अंदर दूध डाल देते हैं। और दूध के साथ ही इसको हम अच्छे से मिक्स करते हैं और इसका एक ऐसा डो बनाते हैं जो ना ज़्यादा टाइट हो और ना ही ज़्यादा सख्त हो। इस तरह से ये हमारा डो मिनटों में तो क्या, ये चंद सेकंड में ही ये डो जो है बन के तैयार हो गया। ये देखिए डो हमारा बन के तैयार हो गया है। और इसके ऊपर हम बिल्कुल थोड़ा सा आधा चम्मच के करीब जो है देसी घी लगा लेते हैं। और अब हम इस डो को इस तरह से 2 भागों में अलग अलग कर लेते हैं। अब ये हमने 2 पार्ट तो इसके किए हैं, लेकिन एक पार्ट हमने थोड़ा बड़ा रखा है और एक पार्ट जो है हमने थोड़ा सा छोटा रखा है। छोटा वाला हमारा पार्ट है, इसमें हम एक, आप चाहें तो येलो कलर डाल दें, आप चाहें तो ग्रीन कलर डाल दें। उसकी 2-3 बूंदें हम इसमें डाल देते हैं और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। अब ये जो ग्रीन वाला हमारा पार्ट है, हम क्या करते हैं, इसका इस तरह से रोल बना लेते हैं। ये देखिए आराम से हमारा ये रोल जो है बनके तैयार हो गया है। अब जो वाइट वाला पार्ट है इसको हम पहले एक बार अलग से रख लेते हैं और जो वाइट वाला पार्ट है उसको भी हम यहाँ ले आते हैं। अभी आप इस तरह से एक फॉइल पेपर या एक बटर पेपर ले लें और उसके ऊपर इस तरह से जो हमारा वाइट वाला हिस्सा है उसको
इसको हम इसके ऊपर रख लेते हैं और इसको हम बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इस तरह से बेल लेते हैं। और इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ये आराम से हम इसको बेल सकते हैं। और हम इस फॉइल पेपर को इस तरह से 2-3 बार जो है वो पलट लेंगे। ये बिल्कुल आसानी से हमने बेल दिया है। और अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ग्रीन वाला पार्ट था जो हमने रोल बना करके रखा, इसको हम धीरे धीरे करते हुए इसके ऊपर लपेट देंगे। और इसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि अगर बाय चांस हमारा ये डो जो है थोड़ा सा पतला हो जाता है, दूध कई बार 1-2 बूंद या 1 चम्मच के करीब थोड़ा ज़्यादा डल जाता है, तो उसमें भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसके अंदर थोड़ा सा मिल्क पाउडर और थोड़ा सा नारियल का जो बूरा है वो थोड़ा सा इसके अंदर डाल सकते हैं। बस ये है कि हम किसी में कमियां नहीं निकालें, हमारी सोच जो है वो बहुत विशाल हो कि कितने अच्छे तरीके से हमें बताया गया है। जैसे एक बहुत अच्छी सी बात भी मैं आपको बताना चाहूँगी। एक सूरदास था जिसे दिखाई नहीं देता था, तो वो एक बार कहीं जा रहा था, तो वो घर से टॉर्च लेकर के गया। जब टॉर्च लेकर के गया तो उसके घर वाले हंसने लगे। आप इस तरह से बीच बीच में थोड़ी सी देसी घी का एक अंगुली भी घुमा दें ताकि ये चिपक ना भी छोड़ दे। तो घर वाले कहने लगे कि तुम टॉर्च क्या करोगे, तुम्हें तो कुछ दिखाई नहीं देता, रास्ता कैसे दिखेगा, जब तुम्हें दिखता ही नहीं तो टॉर्च किस काम की। तो सूरदास ने बहुत ही अच्छे से जवाब दिया कि मुझे नहीं दिखेगा तो क्या हुआ, सामने वाले को तो रोशनी में सब कुछ दिखाई देगा, तो वो तो कम से कम मुझसे टक्कर नहीं खाएगा। तो कितनी सोच जो है वो विशाल, तो हमारी सोच भी ऐसी ही विशाल होनी चाहिए। अब हम क्या करते हैं, इसको बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इस तरह से मिला देंगे। थोड़ा सा घी का हाथ लगाने से ये होगा कि ये जो रोल है वो किसी भी वुडन की हमारी स्लैब हो या इस तरह से चकला हो, किसी पे भी ये चिपकेगा बिल्कुल भी नहीं। अब हम क्या करेंगे, एक दूसरा फॉइल पेपर लेते हैं, इसके ऊपर भी इस तरह से हम थोड़ा सा देसी घी लगा लेते हैं और इस रोल को हम इसके ऊपर इस तरह से रख करके और इस तरह से इसको लपेट लेते हैं। और इसको हम सिर्फ 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख लेते हैं। फ्रीज़र में नहीं रखना है हमको, यहाँ से भी इसको पैक कर लेंगे और यहाँ से भी इसको हम पैक कर लेंगे। इसको हम 1 घंटे के बाद बाहर निकालते हैं। अभी इस रोल को फ्रिज में रखे हुए 1 घंटा हो गया, तो हम इस रोल को धीरे धीरे करके खोल लेते हैं। और ये बहुत ही अच्छे से सेट भी हो गया है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये। और आप ये देख रहे हैं, ये चांदी का वर्क है, इसको हम इसके ऊपर सेट कर लेते हैं और इसको हम फिर से एक बार इसी तरह से रोल कर लेते हैं। मेरे पास ये चांदी का वर्क एक ही था, इसलिए ये आधे में ही लगा है, और आप चाहें तो पूरे में भी इसको लगा सकते हैं। और अब हम धीरे धीरे करते हुए इसके इस तरह से पीसेस कर लेते हैं। वाह, अब देख रहे हैं ये हमारे रोल कितने सुंदर बने हैं। आपको ये कलर थोड़ा सा लाइट लग रहा होगा, तो आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा आप डार्क कलर भी कर सकते हैं। अभी हमारे ये प्यारे प्यारे से
देख रहे हैं रोल जो है बन के तैयार हो गए हैं। आपको यकीन भी नहीं होगा कि ये घर में बने हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। अगर आपको मेरे बनाए ये रोल पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करें। मेरी दूसरी रेसिपी का इंतज़ार भी करें। थैंक यू।